हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ASRB AO। जी हाँ दोस्तों, ASRB AO एंड FO के लिए यहाँ पर जीके का क्लास आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, जिसमें मैं आप सभी को क्या क्या कराता हूँ बता दे रहा हूँ। करंट अफेयर, स्टैटिक जीके कराता हूँ, उसके साथ पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सारे क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, ठीक है ना। और यह क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर बेस्ड है। कैसा दोस्तों, प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा इनमें से कौन सा लोकनृत्य राजस्थान से संबंधित है? डांडिया, गिद्दा, घूमर या फिर भांगड़ा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा नृत्य यहाँ पर संबंधित है राजस्थान से। तो दोस्तों राजस्थान से यहाँ पर घूमर नृत्य। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान से संबंधित की बात करेंगे तो घूमर नृत्य जो है ना वह राजस्थान से संबंधित है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कर लेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर घूमर नृत्य राजस्थान में मांगलिक अवसर हो, जैसे शादी हो गया, शादी ब्याह हो गया, किसी का बर्थडे हो गया, मतलब कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। इस नृत्य में क्या होता है, ढोल, नगाड़ा तथा शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं और हमारे पेड बैच में दोस्तों ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर 9838845742 पर कांटेक्ट कर लीजिए, जिसमें आप सबको 100 से अधिक मॉक टेस्ट और 50 वीडियो लेक्चर हर एक सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द बैचेज को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। 15 सितंबर के बाद किसी भी बच्चे का एडमिशन इस बैच में नहीं होगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पर इच्छुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप सभी को मिल रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है? चक्रवात का, भूकंप का, लुप्त प्राय प्रजातियां का या फिर नाभिकीय रिएक्टर्स का, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है सी। जो यहाँ पर रेड डाटा बुक है ना, उसका जो सीधा का सीधा संबंध है ना वह लुप्त प्राय प्रजातियों से। किससे है दोस्तों? लुप्त प्राय प्रजातियों से है, ठीक है ना। अब बात करते हैं IUCN। जी हाँ दोस्तों, IUCN अर्थात अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ठीक है ना, दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित करने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? पूछ लिया कि IUCN की स्थापना कब हुई, तो आपको क्या बताना है? 1948 में। कब हुई थी दोस्तों IUCN की स्थापना? 1948 में। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण व्यापक सूची है। जो लाल सूची है ना, सबसे व्यापक सूची है, जिसे पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली से, कथक से, कुचिपुड़ी से या फिर मोहिनी अट्टम से, ठीक है दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों बिरजू महाराज की। तो दोस्तों बिरजू महाराज यह यूपी से रिलेटेड है। बिरजू महाराज कहाँ से रिलेटेड है? यूपी से रिलेटेड है। यूपी के CM कौन है दोस्तों? यूपी के CM योगी आदित्यनाथ है, ठीक है ना। तो बिरजू महाराज यूपी से रिलेटेड है। तो यूपी का नृत्य जो हम बात करेंगे तो यहाँ पर कथक हो जाता है। यूपी का नृत्य क्या दोस्तों? कथक हो जाता है। और ये शास्त्रीय कथक नृत्य के लखनऊ घराने के दोस्तों, कहाँ के? लखनऊ घराने के थे, ठीक है ना। और इनका मूल नाम यदि हम बात करेंगे, इनका जो मुख्य नाम था वो था दोस्तों पंडित बृजमोहन मिश्र। क्या था दोस्तों? पंडित बृजमोहन मिश्र। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, जो भी फॉर्म को फिलअप किए हुए हैं सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा उथली गहराई पर पड़े खनिजों को सतही परत से बाहर हटाकर निकाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है ना। खनन की दोस्तों प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया? खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, उथली गहराई पर जो खनिज पड़े होते हैं ना, तो उसके ऊपर जो सतही परत होता है ना, हटाकर बाहर निकाला जाता है, उसे शाफ्ट खनन कहते हैं, उत्खनन कहते हैं, बंधन कहते हैं या फिर ओप्ट कास्ट माइनिंग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है, इस प्रक्रिया को ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। यह पृथ्वी से चट्टान या खनिज निकालने की एक सतही खनन तकनीक है। जी हाँ दोस्तों, और जो कि तुलनात्मक रूप से कम, इसमें कम जोखिम होता है। इसमें दोस्तों पूछ लिया कौन किस में कम जोखिम होता है, तो ओपन कास्ट माइनिंग में दोस्तों कम जोखिम होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब से उस शिल्प की पहचान करें जिसमें कपड़ों पर सरल और विरल डिजाइनों में फूलों की कढ़ाई की जाती है।
फुलकारी, बलूचारी, पैठानी या फिर बाटिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज राइट आंसर। तो पंजाब का वह शिल्प है दोस्तों फुलकारी, जिसमें कपड़ों पर सरल और विरल डिजाइनों में फूलों की कढ़ाई की जाती है, ठीक है ना। अब फुलकारी दोस्तों है क्या? फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है। जी हाँ दोस्तों, फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी, दुपट्टों और जूतियों पर हाथों से की जाती है, ठीक है ना। इसमें कपड़ों पर सरल और विरल डिजाइनों में फूलों की शानदार कढ़ाई की जाती है। तो इसका रिलेटेड यहाँ पर पंजाब से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है? आम, इमली, खट्टा दूध या फिर यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों नारंगी, ठीक है ना। तो दोस्तों बात करेंगे जो साइट्रिक अम्ल होता है ना, एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। पूछ लिया साइट्रिक अम्ल कैसा अम्ल है? तो दोस्तों दुर्बल साइट्रिक अम्ल है, ठीक है ना, दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। यह अम्ल नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में पाए जाते हैं। जो साइट्रिक अम्ल होता है, यह अम्ल नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में पाए जाते हैं। और शर्करा के जो किण्वन होता है ना, वहाँ से भी दोस्तों हम पा जाते हैं क्या? हम पा जाते हैं साइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, खट्टा दूध तो है नहीं, आम तो यहाँ लेंगे नहीं, इमली भी नहीं लेंगे, तो दोस्तों नारंगी दिया रहे, नींबू दिया रहे, ठीक है ना, और उसके साथ साथ दोस्तों कोई भी खट्टा फल दिया रहे, तो उस पर हम राइट आंसर चले जाएंगे। डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर, अर्थात साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक यहाँ पर स्रोत है वो नारंगी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप किसका मिश्रण है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट और कॉपर ऑक्साइड, कॉपर नाइट्रेट और कॉपर कार्बोनेट, कॉपर नाइट्रेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाता है, यहाँ पर 32 का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ए फॉर एप्पल इज राइट आंसर, ठीक है ना। जो तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप जो मिश्रण होता है वह कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर यहाँ पर हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। कॉपर कार्बोनेट का सूत्र आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि कॉपर कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, और आप सभी को बताना है कॉपर हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इसका ए फॉर एप्पल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 2018 में कोरिया में वर्ल्ड मार्शल आर्ट यूनियन द्वारा आयोजित जूनियर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जो उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था दोस्तों, जब यहाँ पर आप सभी को बता दें ASRB का एक यहाँ पर एक पोस्ट आई हुई थी, मतलब कुछ पोस्ट था टेक्नीशियन का, उसी का दोस्तों यहाँ पर पेपर मैं करा रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर यदि हम बात करेंगे यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर आता है दोस्तों ए, यहाँ पर सान्या पिल्लई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति और महिला, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर महिलाओं के लिए। तो दोस्तों लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 जो सीटें हैं ना, ये यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित है। किसके लिए? महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर। बात यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो 108वां संविधान संशोधन, 108वां, जी हाँ दोस्तों, 108वां संविधान संशोधन द्वारा महिला आरक्षण विधेयक 2018 को राज्यसभा ने 9 मार्च 2010 को पारित किया था, लेकिन वर्तमान समय तक पारित नहीं हो पाया है, ठीक है ना। इस विधेयक में यहाँ पर क्या प्रावधान था? क्या प्रावधान है? महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। संघ सूची, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार के साथ साथ मतलब केंद्र सरकार रहे प्लस राज्य सरकार रहे, तो ऐसी सूची को हम बोलते हैं दोस्तों समवर्ती सूची। क्या बोलते हैं डियर? समवर्ती सूची बोलते हैं, ठीक है ना। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 प्रविष्टियां थी, किंतु 7वें तथा 42वें संशोधन के बाद अब कितनी प्रविष्टियां शेष है? तो याद करिएगा, केवल 61 प्रविष्टियां क्या है? शेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? अग्नाशय, छोटी आंत, पेट या फिर बड़ी आंत? तो हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? अग्नाशय, छोटी आंत, पेट या फिर बड़ी आंत? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो दोस्तों यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। छोटी आंत यहाँ पर क्या दोस्तों? राइट आंसर है।
दोस्तों छोटी आंत क्या दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। कौन सा? छोटी आंत। यदि हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, क्षुद्रांत बोलते हैं छोटी आंत को। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत बोलते हैं छोटी आंत को। लगभग 7.5 मीटर लंबा होता है। कितना? लगभग 7.5 मीटर यहाँ पर लंबा, और कुंडलिनी की तरह, ठीक है, इस तरह से कुंडलिनी की तरह होता है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्रोत प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से कुछ रक्त भी निकलते हैं। इसकी भित्ति से यानी कि दीवार से तो कुछ क्या होता है, रक्त भी निकलते हैं, ठीक है ना। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन, मतलब जो पूर्ण रूप से पचा नहीं भोजन है, ठीक है ना। जब क्षुद्रांत के निचले हिस्से पहुंचता है, जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है, तो वहां पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में, तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। पूछ लेता प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो प्रोटीन दोस्तों एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। फिलहाल के लिए वसा का पाचन छोटी आंत में होता है, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी वह गतिविधि नहीं है जिसे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? देखिए दोस्तों, एक होता है प्राथमिक, यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है ना। एक होता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, और एक होता है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र। जैसे कृषि वगैरह को, जिससे मतलब खेती वगैरह होती है ना, वह प्राथमिक यहाँ पर क्षेत्र में आ जाते हैं। तो देखते हैं इनमें से कौन सी वह गतिविधि नहीं है जिसे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 37 का जो राइट आंसर हो जाता है, यहाँ पर 37 का बी, मछली पकड़ना को यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। यहाँ पे गतिविधि ऐसी नहीं है, मछली पकड़ना जो है तृतीयक क्षेत्र के तहत नहीं आता है। तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो तृतीयक क्षेत्र होता है उसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत व्यापार, यातायात, पर्यटन, संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि आते हैं, ठीक है ना। बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो कृषि, पशुपालन और मछली पालन इत्यादि आ जाते हैं। तो यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा था? इंदिराबाई, सरस्वती विजयम, आनंद मठ या फिर अंगुरिया विनिमय। तो बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास की बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर, अंगुरिया विनिमय। कौन सा दोस्तों? अंगुरिया विनिमय। भूदेव मुखोपाध्याय 19वीं शताब्दी के बंगाल के लेखक थे, ठीक है ना। अंगुरिया विनिमय जो था उनका पहला ऐतिहासिक उपन्यास था। किनका दोस्तों? यानी कि किनका यहाँ पर? तो यहाँ पर बात करेंगे भूदेव मुखोपाध्याय का, ठीक है ना। और वे संस्कृत के कैसे थे? महान विद्वान थे। संस्कृत के दोस्तों महान विद्वान थे, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर MS स्वामीनाथन किससे जुड़े हुए? भौतिक विज्ञान से, अर्थशास्त्र से, कृषि से या फिर गणित से? तो दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का क्या बोलते हैं? जनक बोला जाता है, ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति को जो शुरुआत 1967 में की गई थी, इसमें सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ था? तो गेहूं को हुआ था, गेहूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक भारतीय संगीतकार थे जिन्होंने किसको लोकप्रिय बनाया? सरोद को, तबला को, शहनाई को या फिर सितार को? तो दोस्तों ये शहनाई वादन थे। कैसे थे? शहनाई वादन थे। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है प्रिंट में, थोड़ा उसके लिए सॉरी। निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाला जानवर है? गाय, कुत्ता, ईगल या फिर शेर? तो जुगाली करने वाला यहाँ पे बात करेंगे तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो जुगाली यहाँ पर गाय, क्या राइट आंसर हो जाएगा? गाय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती हैं? गैस आउटलेट, गैस टैंक, घोल या फिर पाचक कक्ष, ठीक है। तो दोस्तों बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती हैं? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाता है, यह आप सभी के सामने निकलकर सामने आ जा रहा है, डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर, पाचक कक्ष। क्या होता है? पाचक कक्ष होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिसंपत्ति जिसका ऋण का उधारकर्ता मालिक होता है और ऋण की चुकौती तक गारंटी के रूप में उपयोग करता है, उसे क्या कहा जाता है? निवेश, संपार्श्विक, पूंजी या फिर त्वरित? तो दोस्तों इसको बोला जाता है संपार्श्विक। क्या बोलता है? संपार्श्विक। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? झारखंड में,
उड़ीसा में, तमिलनाडु में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो बॉक्साइट बात बोलते हो दोस्तों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क, पूछ लिया एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, तो बताएंगे आप लोग बॉक्साइट। क्या बताएंगे? बॉक्साइट जो है दोस्तों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। और यहाँ पर उड़ीसा राज्य में बॉक्साइट के भंडार सबसे अधिक है। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में यहाँ पर बॉक्साइट के भंडार दोस्तों सबसे अधिक है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि हम बात करेंगे बॉक्साइट के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य के, तो आप सभी के सामने झारखंड आ जाता है, सॉरी झारखंड है, हाँ झारखंड है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या मांग की थी? अस्पृश्यता का उन्मूलन, दलित वर्गों हेतु आरक्षण, या फिर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, या फिर हिंदुओं मंदिरों में प्रवेश। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें, पूछ लेता है किसने यहाँ पर तीनों गोलमेज में यहाँ पर भाग लिया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों भाग लिया था। अब बात करेंगे 1930 में दूसरा जो यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन था ना, दलितों के लिए क्या इन्होंने किया था? पृथक निर्वाचन मंडल। ठीक है ना, यहाँ पर ये चीज़ मांग की गई थी। ठीक है ना, यानी कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1995, 1998, 1999, 1997। तो दोस्तों बात करेंगे भारत सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में, कब दोस्तों? अप्रैल 1999 में दोस्तों स्टार्ट की थी। अब इसका पूछ लेते हैं, इसका एम क्या होता है? तो इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के लिए लोगों को रोजगार देना और उनको स्वच्छ, सक्षम एवं समृद्ध बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? निर्वाचन आयोग ऑप्शन बी, निर्वाचकीय मतपत्र ऑप्शन सी, निर्वाचन परिषद ऑप्शन डी, और निर्वाचकीय परिषद ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निर्वाचन आयोग होता है दोस्तों, यही करता है। अब बात करेंगे निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है भाग 15 में है। किसमें दोस्तों? भाग नंबर 15 में है। और उसके साथ साथ बात करेंगे अनुच्छेद 324 से 329 के बीच, यहाँ पर ये अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 के बीच में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 2 क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एक बुक था इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके लेखक हैं। और 1959 में यह यहाँ पर प्रकाशित हुई। एक और क्वेश्चन था आगा खां, आगा खां कौन सा है? आगा खां जो कप है ना, वह किससे रिलेटेड है, किस गेम से रिलेटेड है? तो दोस्तों आगा खां जो कप है ना, वह रिलेटेड है हॉकी से। किससे? हॉकी से। आप यहाँ पर पेड बैच लेना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों, 147 अभी ऑफर चल रहा है 5 सितंबर तक। आप व्हाट्सअप नंबर 9838845742 पर आप व्हाट्सअप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, जिसमें 100+ मॉक टेस्ट, 50 वीडियो लेक्चर, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं दोस्तों। मतलब 147 उसका आगे फीका पड़ जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते अभी के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को राधे राधे। जान लगा दो या फिर जाने दो, 2 में से एक काम करना है।